क्लास 12 समाकलन का यह प्रश्न है। एक्स घात 4 + 1 अपॉन में एक्स घात 6 + 1 dx। तो इसका हमें समाकलन करना है, इस फंक्शन का समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो अगर हम इस फंक्शन का समाकलन करें और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि हम इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकें। तो हमें इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्स घात 6 + 1 है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर का एक्स घात 4 + 1 और अपॉन में जो एक्स घात 6 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स घात 2 का होल क्यूब और प्लस ये जो 1 है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पर हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी a क्यूब प्लस यहाँ पर b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर तो एक्स घात 4 + 1 एज इट इज रहने देंगे और अपॉन में ये जो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है इसका फॉर्मूला खोल देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा तो एक पुस्तक में आएगा a प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 1 और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर, ए का मान एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स घात 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस ए बी। तो माइनस ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान 1 तो एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा तो एक्स स्क्वायर, तो ए बी का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये डी एक्स। अब अगर हम ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म को देखें तो यहाँ पर ये और ये सेम है, बस यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ इस वाले टर्म से इस वाला टर्म कट जाता। तो हम ऊपर अंश में एक्स स्क्वायर घटा देंगे और एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे। ऐसा करने से प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस वाले पद को हर से अलग भाग कर देंगे और इस एक्स स्क्वायर को हर से अलग भाग कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स घात 4 + 1, एक्स की घात 4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स घात 4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग भाग हो जाएगा और प्लस इस एक्स स्क्वायर में इसका अलग भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स घात 2 + 1 और एक्स घात 4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स घात 4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसका समाकलन अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर dx अलग और इसका dx अलग। तो अब अगर हम ऊपर वाले टर्म को देखें और नीचे वाले टर्म को देखें तो इस वाले टर्म से इस वाला टर्म को हम काट सकते हैं। तो ये एक बार कटेगा तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 + एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 + एक्स स्क्वायर और ये dx और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स घात 4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको हमने ऐसा लिखा था, हम जो कहते हैं इसको हम ये लिख देंगे दोबारा से। तो एक्स घात 6 + 1 ये हो जाएगा एक्स घात 6 + 1 फिर से। अब यहाँ पर है 1/1 + एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन हम जानते हैं, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो इसका समाकलन हम रख देंगे tan इनवर्स x प्लस, और हम इसका समाकलन हम अब भी नहीं जानते, इसका हम ऐसा समाकलन नहीं जानते कि हम इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx ऊपर ज्यों का त्यों रहने देंगे और यहाँ पर जो एक्स घात 6 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स घात 3 का होल स्क्वायर और प्लस में ये 1। अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब की जगह मान लेंगे एक्स क्यूब बराबर है t, माना एक्स क्यूब बराबर t। तो माना एक्स की घात 3 बराबर t। तो यहाँ पर हम एक्स की घात 3 की जगह पर t रख देंगे। अगर हम एक्स की घात 3 बराबर t मानेंगे तो इसका हमें अपकलन भी करना पड़ेगा। तो एक्स की घात अगर 3 का अपकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और
dx और t का अवकलन हो जाएगा dt। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी अपॉन में 3 या 1/3 डी टी। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान रख देंगे 1/3 डी टी। तो 1/3 इंटीग्रेशन के अंतर्गत डी टी और एक्स क्यूब बराबर हमने माना है टी। तो यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पर रखा जाएगा टी और स्क्वायर तो हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन हम जानते हैं, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स टी। तो बराबर में tan इनवर्स एक्स प्लस 1/3 यहाँ पर tan इनवर्स टी। और जब हम पूरे का समाकलन कर देंगे तो एक और अचर पद जुड़ जाएगा, यहाँ पर अचर पद हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स और यहाँ पर ये जो t है, t का मान हमने जो माना था वो लौटा देंगे। t का मान हमने माना था x क्यूब, तो यहाँ पर t की जगह पर रख देंगे x क्यूब और प्लस का c। तो इस तरह से इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स x क्यूब प्लस c।